योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। आज लोक भवन में शाम 4 बजे बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होने वाली है। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर भी लग सकती है। तो लोक भवन में शाम 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होने वाली है। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर भी लग सकती है। तो लोक भवन में शाम 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। अयोध्या में दारोगा दीपशिखा पर आरोप लगे हैं। बता दें कि रिटायर्ड सैनिक गार्ड से बदतमीजी के आरोप लगे हैं। सीएचसी रुदौली में तैनात है रिटायर्ड सैनिक गार्ड। महिला दारोगा ने रास्ते में खड़ी की थी गाड़ी हटाने को लेकर कहा गया तो दारोगा ने थाने से फोर्स बुला ली। सीएचसी पर तैनात गार्ड को धमकी दी गई है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, दारोगा दीपशिखा पर आरोप लगे हैं। रिटायर्ड सैनिक गार्ड से बदतमीजी की है। सीएचसी रुदौली में तैनात है रिटायर्ड सैनिक गार्ड। महिला दारोगा ने रास्ते में पहले तो गाड़ी खड़ी कर दी और जब गाड़ी हटाने के लिए कहा गया तो दारोगा ने थाने से फोर्स बुला ली। सीएचसी पर तैनात गार्ड को धमकी भी दी गई है, जिसके बाद ये मामला सामने आया। सीएचसी रुदौली में तैनात है रिटायर्ड सैनिक गार्ड। महिला दारोगा ने रास्ते में खड़ी की थी गाड़ी हटाने को लेकर कहा गया तो दारोगा ने थाने से फोर्स बुला ली। सीएचसी पर तैनात गार्ड को धमकी दी गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का दिल्ली दौरा है आज। पार्टी के सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात, कई अहम मसलों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा है आज। बता दें कि कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई अहम मसलों पर भी चर्चा होगी। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा आज। बता दें कि पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही कई अहम मसलों को लेकर चर्चा भी होने वाली है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा है आज। पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी से जुड़े कामकाज को लेकर, गतिविधियों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा उम्मीद है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को भी लेकर यहां पर कुछ बातचीत हो सकती है। जालौन में प्राइवेट क्लिनिक में बच्चे की मौत का मामला। स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की है। 3 सदस्यीय टीम ने क्लिनिक को सील किया। प्राइवेट क्लिनिक का डॉक्टर मौके से फरार हुआ है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के रामकुंड इलाके का ये पूरा मामला। तो जालौन से खबर, प्राइवेट क्लिनिक में बच्चे की मौत का मामला। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की है। 3 सदस्यीय टीम ने क्लिनिक को सील किया। प्राइवेट क्लिनिक का डॉक्टर मौके से फरार हुआ है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के रामकुंड इलाके का ये पूरा मामला। तो जालौन से खबर, प्राइवेट क्लिनिक में बच्चे की मौत का मामला। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की है। कानपुर में युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पत्नी को लेकर अपशब्द कहे थे। बता दें कि नाराज होकर डंडे से राकेश कुरील पर वार किया था। घाटमपुर के पतारा क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी की पत्नी को लेकर कुछ अपशब्द कहे गए थे, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नाराज होकर डंडे से राकेश कुरील पर वार किया था। घाटमपुर के पतारा क्षेत्र का ये पूरा मामला। राकेश नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी पतारा मोड़ के पास, जिसको गला दबा करके उसके ही एक मित्र, जिसका भी नाम राकेश ही है, एक ही गांव के, एक ही समाज के लोग थे और उसने गला घोट करके उसकी हत्या कर दी थी। तो उसमें भी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। आज उसको भी जेल भेजा गया है। बड़ी खबर, जहां सावन प्रदोष पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। शिव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आज कांवड़िये शिवालय पहुंचेंगे और बुधवार सुबह यानी कल महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर जाम लगा है। सभी यात्रा मार्ग पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांवड़िये शिवालय पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कल बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए भी नजर आएंगे और आज सावन का पहला प्रदोष भी है। तो दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर जाम भी लगा है। सभी यात्रा मार्ग पर पुलिस फोर्स की तैनाती है।
तो 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, महावीर हमारे साथ हरिद्वार से, प्रयागराज से हमारे साथ मानवेंद्र है और सुशांत हमारे साथ वाराणसी से। सबसे पहले हिमांशु, एक बार फिर से आपके पास ही आते हुए, चूंकि देखिए गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर जहां आम दिनों भी काफी ज्यादा भीड़ होती है और बीते दिन हमने देखा कि सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे थे और उस पूरे रूट का हवाई सर्वेक्षण किया था जहां से कांवड़ यात्रा होकर गुजर रही है। लेकिन कल चूंकि अब कांवड़िए एक एक करके अपने शिवालय में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, कल भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे, पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। कल की क्या खास तैयारी है? कुछ विशेष पूजन का आयोजन हो रहा हो, कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा हो? देखिए, कल का जो दिन है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विशेष पूजन, कल का दिन ही अपने आप में विशेष है क्योंकि सावन की शिवरात्रि है और ऐसे में लाखों की संख्या में जब शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर पहुंचेंगे तो उतना समय ही नहीं मिलता है। बस उनका समय इतना मिलता है अपने आराध्य के दर्शन करें, शिवलिंग के दर्शन करें और उस पर जल अर्पित करें और यहाँ से उनको फिर बाहर निकालने की जो दूसरा रास्ता एग्जिट का बनाया गया है, वहाँ से उनको बाहर निकाला जाता है। गाजियाबाद की अगर इसी मंदिर की हम बात कर लें, दुधेश्वरनाथ मंदिर की, तो तकरीबन 7 से 8 लाख की संख्या में जो शिव भक्त श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो यहाँ पर आते हैं और जो श्रद्धा का सैलाब है वो देखने को मिलता है। और उसी की तैयारियों की बात करें, तकरीबन 550 की संख्या के अंदर जो पुलिस फोर्स है वो मंदिर में डिप्लॉयड की गई है और ओवरऑल जो डिप्लॉयड पुलिस है वो तकरीबन 2550 से ज़्यादा यानी 2500 से ज़्यादा पुलिस बल जो है वो गाजियाबाद में लगाया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो सके और अपने अंतिम दौर पर है क्योंकि आज का दिन है, आज हाजिरी का जल चढ़ रहा है। शिव भक्त कांवड़िए जैसे जैसे पहुंच रहे हैं वो अपने मंदिर में पहुंच रहे हैं, अपने जो निजी मंदिर है, पास के मंदिर है, वहाँ पर भी अपना हाजिरी का जल अर्पित कर रहे हैं और दुधेश्वरनाथ मंदिर के अंदर भी यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल रूम अलग से बनाए गए हैं, जिस तरह से एक डाक कांवड़ निकलती है क्योंकि आखिरी पड़ाव जो डाक कांवड़ का होता है, चाहे वो हरियाणा जाने वाली हो या दिल्ली जाने वाली हो या फिर गाजियाबाद पहुंचने वाली हो, तो वो गाजियाबाद से होकर ही गुजरती है और उसको लेकर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट जो आखिरी प्लान था वो आज कर दिया गया है। पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे उसको सिंगल वे कर दिया गया है, यानी आने वाले की पूरा जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ डाक कांवड़ के लिए रिजर्व है, उसकी तरफ कोई जा नहीं सकता है और उस पर कोई आगे ना जाए इसके लिए पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो वहीं एनएच की हम बात करें तो एनएच को भी रिजर्व किया गया है क्योंकि बहुत सी डाक ऐसी हैं जो एनएच से नीचे की तरफ कट जाती हैं, तो एनएच को भी आज बंद रखा जाएगा। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना आज करना पड़ सकता है। एनएच या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से वो जाते हैं। तीसरा मार्ग जो गाजियाबाद से होकर जाता है वो है NH 58 जो सीधा मेरठ से होते हुए हरिद्वार पहुंचता है। तो उस मार्ग को भी आज सिर्फ और सिर्फ डाक के लिए रिजर्व किया गया है क्योंकि पैदल चलने वाले जो कांवड़िए थे ज़्यादातर अपने अपने शिवालयों के पास या अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। अब ये जो डाक कांवड़ चलती हैं इनको तय समय दिया जाता है, ये अपना एक समय निर्धारित रखते हैं। बहुत से जो डाक कांवड़िए हैं वो 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे या 22 घंटे का समय के अंदर ये जो हरिद्वार की हर की पौड़ी है उससे अपने जो शिवालय है उसकी दूरी तय करना इनको पड़ता है। तो ऐसे में बहुत तेजी के साथ ये कांवड़ निकलती हैं और कई बार दुर्घटना भी देखने को मिलती है, ये डाक कांवड़ के अंदर होती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।